सातवां दिन जो है एक विश्राम का दिन परमेश्वर ने ठहराया और उसे आशीषित ठहराया है। कई बार इंसान जो होता है मालूम है सब प्रकार की आज्ञाओं को मानते हैं, सारी बात को हम मानते हैं, सारी आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन मालूम है जिस समय परमेश्वर की बात को मानना है उस समय नहीं मानते। मुझे बताइए, परमेश्वर ने जब विश्राम दिन को आशीष दिया, पवित्र ठहराया और आशीष दिया, उस दिन अगर कोई काम करता है इंसान, वो आशीष कैसे होगा? क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन को आशीष दिया जिस दिन काम करना है। हालेलुया। पूरे 6 दिन को प्रभु ने काम किया, 7वें दिन प्रभु ने आशीष दिया, और 7वां दिन ऐसा हुआ कि 7वां दिन जो है मालूम है वो आशीष का दिन ठहराया, विश्राम का दिन ठहराया और लोगों को आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्राम दिन का महत्व क्या है? पहला है कि परमेश्वर सृष्टि के निर्माण में, परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, उसने पहले उस दिन को आशीष दिया, पवित्र ठहराया और विश्राम किया। हालेलुया। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि परमेश्वर इस दिन को छुटकारे की याद में प्रभु रखना चाहता है। हालेलुया। और छुटकारा क्या है? व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 14 और 15 पद में हम अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है छुटकारे, गुलामी से परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाला। हालेलुया। और जब गुलामी से परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाला तो उस बात को स्मरण करने के लिए परमेश्वर बोलता है इस दिन को तुम क्या करना? स्मरण रखना। हालेलुया। इजरायली लोग मालूम है कितने साल तक फिरौन के गुलाम में थे और इतनी गुलामी अवस्था में थे कि वो पूरे अपने आप में हताश निराश हो गए थे। जब मूसा का जन्म हुआ मालूम है, और जब मूसा बड़ा हुआ मालूम है, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और मूसा को इजरायलियों का छुटकारा करने के लिए परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। और बाइबल में बताती है छुटकारे की याद में प्रभु बोलता है तुम उस दिन को स्मरण रखना। तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको उस गुलामी से छुटकारा दिया, मुसीबत से, बीमारी से, समस्या से, परेशानियों से छुटकारा दिया, और वही छुटकारे की याद में रखना बोलता है। हालेलुया। और क्या है? और तीसरी बात यहाँ पे हम देखते हैं कि इस दिन परमेश्वर वाचा का चिन्ह ठहराया, और ऐसे लिखा है यह स्मरण रखना, निर्गमन 3 अध्याय और 13 पद में लिखा हुआ है, यह स्मरण रखना। अगर हम पढ़ते हैं निर्गमन 3 अध्याय और 13 पद में, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे भी तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा? हाँ, हालेलुया। और अगर हम 17 पद तक पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर जो है, और देखो, और मैंने ठान लिया, 17 पद में, और मैंने ठान लिया कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। हालेलुया। एक वाचा बांधा परमेश्वर ने। इस दिन परमेश्वर ने एक वाचा को बांधा है। हमें क्यों विश्राम दिन के महत्व को जानना है? क्यों विश्राम दिन को महत्व समझना है? क्यों विश्राम दिन के महत्व को हमें पालन करना है? क्यों? क्योंकि इस दिन परमेश्वर ने एक वाचा को बांधा, इजरायलियों के साथ वाचा बांधा। हालेलुया। और मालूम है यीशु मसीह ने नए नियम में एक वाचा को बांधा है। हालेलुया। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं दोबारा बादलों पर आऊंगा और अपनी कलीसिया को लेके जाऊंगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने एक वाचा को बांधा है, जिस वाचा, इस कारण से जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, प्रभु के घर में आते हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु तेरी वाचा के लिए धन्यवाद, आपकी वाचा के लिए धन्यवाद, जो तूने मुझे बेटा बनाया, मुझे अपनी संतान बनाया, अपना जो है मुझे राज्य में शामिल किया, कलीसिया में शामिल किया। हालेलुया। और ये इसीलिए हम जो है परमेश्वर के भवन में आते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और चौथी बात है, क्यों विश्राम दिन का महत्व क्यों है? क्योंकि उस दिन अन्य जातियों से अलगाव परमेश्वर ने किया था। हालेलुया। कहां से?
और यशायाह 58 का 13 में अगर पढ़ते, 13 से 14 में पढ़ते हम, तो वहां पे परमेश्वर ने अन्य जातियों से अलगाव किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला कि मेरी प्रजा जो है वो पवित्र है, और वो मेरी अन्य जाति में से अलग करके चुना परमेश्वर ने। इसलिए बाइबल क्या बोलती है, गर्भ में रखने से पहले मैंने उस पर चित्त लगाया और उनको मैंने अभिषेक किया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो है उस अलगाव को लाया, अन्य जातियों से अलग किया। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या बोलती है, इसलिए अन्य जाति जो है विश्राम दिन को नहीं मानते, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम विश्राम दिन को पवित्र मानो मत। विश्राम दिन को प्रभु ने पवित्र ठहराया है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों विश्राम दिन का महत्व है मालूम है क्यों है? क्योंकि ये जो दिन है दान करने का दिन होता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना बेटा दान कर दिया। हालेलुया। और ऐसा लिखा है बाइबल में, निर्गमन 34 का अगर हम पढ़ते 34 का 20, तो वहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर को छूचे हाथ अपना मुंह न दिखाना बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। और जब तू परमेश्वर के भवन में आए तो बोले खाली हाथ नहीं आना, लेकिन तेरे हाथ में कुछ तो हो जो तू परमेश्वर को देने के लिए रहे। और इस प्रकार का परमेश्वर, इसलिए विश्राम दिन का महत्व है। 6 दिन काम करना, 7वां दिन विश्राम करना। हालेलुया। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों 16 का 2 में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और 2 पद। पढ़ें। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, और मेरे आने पर चंदा करना न पड़े। हालेलुया। ये पौलुस ने जो है कलीसिया में, कुरिन्थी कलीसिया में जो है बताया उनको, बोला कि सप्ताह में तुम क्या करना, इकट्ठा होना और अपने आमदनी के अनुसार कुछ इकट्ठा करके रखना ताकि तुम परमेश्वर के भवन में दे सको। हालेलुया। और परमेश्वर, और जबकि बोलता है पुराने नियम में कि तू अपने परमेश्वर को खाली हाथ लेकर मत आना। हालेलुया। और यह दिन क्यों महत्व हो जाता है, यह दिन क्यों महत्व हो जाता है मालूम है? क्योंकि ये जो दिन है आराधना का दिन है। हालेलुया। इस दिन में क्यों आना है? आराधना। देखो प्रेरित की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 7 पद हम पढ़ते हैं। प्रेरित की पुस्तक 20 अध्याय 7 पद। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन। हालेलुया। देखो सप्ताह के पहले दिन जो है वो इकट्ठे हुए आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, प्रभोज लेने के लिए। हालेलुया। पर अपनी गवाही बांटने के लिए, कलीसिया में गवाही देने के लिए। इसलिए ये जो है विश्राम दिन का महत्व है। हालेलुया। और विश्राम दिन क्या, इब्रानियों 4 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं उसका 4 का 4, इब्रानियों 4 का 4, इब्रानियों 4 का 4 हम अगर वहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं कहा है परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। हाँ। हालेलुया। 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम के साथ कामों को निपटाया और उस दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है मालूम है? अपने घर से निकलकर, अपने जगह से निकलकर हमें परमेश्वर के भवन में आना है, परमेश्वर के घर में आना है, ताकि हम प्रभु को आराधना दे सके। हालेलुया। बोल सके प्रभु सप्ताह भर आपने मुझे संभाल के रखा, मेरे परिवार को, मैं आपको धन्यवाद देने आई हूँ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने विश्राम को पवित्र ठहराया है। हालेलुया। और देखो इस दिन जो है जय पाने का दिन है। अगर हम यहोशू 6 अध्याय 15 से लेकर 20 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर ने बड़ी विजय उस इस्राएलियों को दिया। हालेलुया। वो जय पाने का दिन है और इसीलिए विश्राम दिन का महत्व बढ़ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया।